हेलो दोस्तों, कुछ साल पहले रमेश को बंगाल के एक छोटे से शहर में फैक्ट्री इंस्पेक्शन के लिए जाना पड़ा, जहां काम खत्म होते होते काफ़ी लेट हो गया था। इसलिए उसने फैक्ट्री के पास वाली होटल में जाकर ठहरने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंचा तो रिसेप्शन में बताया गया कि सारे रूम फुल हो चुके हैं। इतनी देर रात में रमेश कहाँ जाता। उसने रिसेप्शन में रिक्वेस्ट करी और रिक्वेस्ट करने के बाद उसे 6th फ्लोर पर एक रूम दे दिया गया। लेकिन रूम में जाते जाते रिसेप्शनिस्ट ने एक बात बोली जिसे सुनकर रमेश को थोड़ा अजीब लगा। उसने बोला कि आप अपना रूम 12 बजे के बाद बिल्कुल मत खोलिएगा। उस समय रमेश बहुत थका हुआ था तो उसने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे एक पानी की बोतल भिजवाने के लिए बोलकर अपने रूम में चला गया। वह इतना थक चुका था कि उसे जल्द ही नींद आ गई। रमेश सो रहा था, तभी उसके रूम से धक धक की आवाज आई। उसे लगा कि कोई पानी की बोतल लेके आया होगा। जब रमेश ने दरवाजा खोला तब वो नींद में था तो उसने टाइम पर ध्यान नहीं दिया। दरवाजे पर एक आदमी था जिसका मुंह पूरी तरीके से शॉल से ढका हुआ था। उसके एक हाथ में लालटेन थी और दूसरे हाथ में पानी की बोतल। जैसे ही उसने पानी की बोतल लेने के लिए आगे बढ़ा, वो आदमी थोड़ा आगे की ओर बढ़ चला। वो उसे चिल्लाते हुए रुकने को कहा, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रहा था। फिर उसे गुस्सा आ गया और वो आदमी के हाथ से बोतल छीनने लगा। वो आदमी रमेश के ऊपर जोर से चिल्लाया और उसकी शॉल उसके मुंह से हट गई। उसके बाद रमेश ने जो देखा वो बिल्कुल घबरा गया। उस आदमी की आंखें नहीं थी, सर ऊपर से खुला हुआ था और पूरा चेहरा जला पड़ा था। वो एकदम बहुत ज़्यादा घबरा गया और तुरंत अपने कमरे की ओर वापस भागा। कमरे में आकर उसने घड़ी की तरफ देखा तो समय रात के 1:30 बज रहे थे। तब उसे रिसेप्शनिस्ट की बात याद आई। रमेश के कमरे की घंटी भी बजती रही पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। धक धक की आवाज़ आती रही पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह सूरज निकलते ही रमेश ने रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उसे खूब डांटा। तब उस रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि कुछ साल पहले रात के 12 बजे के बाद उस होटल के 6th फ्लोर पर एक आदमी ने खुद को जलाकर सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से उस आदमी की आत्मा उसी फ्लोर पर भटकती है और उस रूम में रुकने वाले लोगों में से कुछ लोग 6th फ्लोर की बालकनी से गिरकर मर भी चुके हैं और इसलिए वो 6th फ्लोर पर किसी को भी उस रूम को अलॉट नहीं करते हैं।